नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम आमिर है और आपका स्वागत करता हूं अपने इस परिवार में। आपको पीछे वाला पोस्टर जो दिखाई दे रहा होगा, देखकर ही मजा आ गया होगा। सच बताऊं तो मेरा दिल तो बाग बाग हो गया इसको देखकर। आप ये सोचिए कि हमारा भारत कितना मजबूत हो रहा है, कितना आत्मनिर्भर हो रहा है कि जो भारत अपने आसपास के विदेशों से हथियार खरीद रहा था, आज वो हथियार बेच रहा है। और दोस्तों आप ये देखिए कि यहां पर लिखा हुआ है यूएई का दिल आ गया है। अब दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब यूएसए का दिल भी आएगा। और क्योंकि यूएसए दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाले देशों में से एक है, लेकिन भारत की आधुनिक तकनीक के सामने एक ना एक दिन आएगा जब यूएसए भी केवल और केवल भारत से हथियार लेगा। तो दोस्तों बिल्कुल ये खबर पूर्णतया से सच्ची है। ब्रह्मोस और आकाश तीर नाम की दो मिसाइल पर यूएई का दिल अटक चुका है और ये बहुत बड़ी जो है वो रक्षा डील होने वाली है भारत और अरब अमीरात के बीच में। दोस्तों क्या है ये डील और क्या अखबारों ने छापा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर आप देखेंगे पीछे दैनिक जागरण ने, आज तक ने और न्यूज 18 ने यहां पर छापा है कि ब्रह्मोस और आकाश तीर पर यूएई का दिल आया है और भारत के साथ में एक बहुत शानदार डील होने वाली है और इससे खाड़ी देशों में स्वदेशी डंका जो है वो बच जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अंग्रेजी अखबारों ने भी इसे छापा है। जो सबसे देखा जाए तो द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी इसे छापा है कि आफ्टर ब्रह्मोस इंडिया हैव फाउंड अ नेक्स्ट मिलिट्री बेस्ट सेलर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जागरण के द्वारा भी यहां पर रिपोर्ट छापी गई है। अब देखते हैं कि आखिर यूएई को हथियार की जरूरत क्यों पड़ रही है, आखिर क्या रीजन आया है कि यूएई को हथियार खरीदने पड़ रहे हैं। तो यूएई को हथियार खरीदने में सबसे इंपॉर्टेंट इन चार चीजों का रोल है। सबसे पहला अगर हम देखें तो मध्य पूर्व में बढ़ता हुआ तनाव, क्षेत्र में लगातार भू राजनीतिक अर्थ अस्थिरता बढ़ रही है। खाड़ी देशों को अपनी वायु और मिसाइली रक्षा क्षमता मजबूत करनी पड़ रही है। आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस बीच में हर देश दूसरे पर आक्रमण नहीं लेकिन कम से कम खुद की रक्षा तो करना चाहता है। इसीलिए सेकंड क्या है, ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, ये भी कहीं ना कहीं जो खाड़ी देश हैं उनमें डर पैदा कर रहा है और उन्हें लग रहा है कि क्यों ना अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखी जाए और जल्दी से जल्दी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर वो सबसे पहले जो आ रहे हैं वो कहां आ रहे हैं, भारत की ओर आ रहे हैं दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की चिंताएं बढ़ा दी है। मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा यूएई जैसे देशों का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसके बाद में ड्रोन और मिसाइल हमलों का खतरा सबसे ज्यादा है। ठीक है भाई, कोई आदमी सामने से लड़ रहा है तो बात अलग है, लेकिन कोई मिसाइल ही भेज रहा है और ड्रोन आकर भेज रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ तो कड़े इंतजाम हमारे पास में होने चाहिए। तो यूएई ने क्या किया है, हाल ही के वर्षों में ड्रोन युद्ध आधुनिक युद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। तेल प्रतिष्ठान, हवाई अड्डों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए यूएई की प्राथमिक जिम्मेदारी बन चुकी है। भाई बहुत सारे तेल के कुएं मौजूद हैं, एयरपोर्ट्स हैं, लग्जरी एयरपोर्ट्स हैं। पता चले किसी की मिसाइल आकर पड़ी और सब कुछ तहस नहस हो गया, तो सुरक्षा के तौर पर यूएई भारतीय हथियारों की तरफ आ रहा है। इसके बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट तो आपको सबसे ज्यादा सुनाई होगा, अपने हॉर्मुज वाला जो है, ये अपने आप में ही बहुत भयंकर है। इस पर भी जो है वो वार्ता चलती रहती है और कुछ ना कुछ नया अपडेट होता ही रहता है। यहां अगर हम बात करें तो विश्व के 20% तेल व्यापार का मार्ग इसी जल मरु मार्ग से होकर गुजरता है। किसी भी सैन्य तनाव को लेकर सीधा असर यूएई की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसीलिए यूएई ने जो है वो भारत से हथियार लेने की सोची है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहां पर यूएई केवल अमेरिका और यूरोप पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पता चले कि अमेरिका और यूरोप कहीं दूसरे ही पाले में पहुंच जाए और उन्हीं के साथ में जो है कई बार जंग हो जाए या कुछ भी ऐसा हो सकता है। इसीलिए यूएई अपना एक ऐसा बेहतर ऑप्शन तलाश रहा है जहां उसको आधुनिक तकनीक मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों रक्षा स्रोतों और विविधताओं को लाना चाहता है, विश्वसनीय और लागत प्रभावी हथियार, युद्ध सिद्ध उच्च गुणवत्ता वाली और तेजी से डिलीवरी और बेहतर सपोर्ट वाले हथियार लाना चाहता है। इसके लिए ये दो हथियारों पर नजर है। एक है ब्रह्मोस जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है और दूसरी है आकाश तीर जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है। यह आधुनिक स्वदेशी कमांड और कंट्रोल एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी प्रकार की मिसाइल को जो कि एयर में है उसे मार गिराने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो यहां पर हमारे लिए जो राजनीतिक महत्व यही है कि भारत के रक्षा निर्यात को एक नई ऊंचाई मिलेगी इन सारी चीजों से। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और भारत यूएई के जो रणनीति और राजनीतिक संबंध है वो अच्छे हो जाएंगे और इससे हिंद प्रशांत और खाड़ी क्षेत्र में भी संतुलन को एक बल मिलेगा। और जिस तरह से चाइना हमारे ऊपर धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है
उसको भी एक स्टॉपिंग पॉइंट यहां पर मिल जाएगा। अब इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें यहां पर, तो ब्रह्मोस मिसाइल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो करंट अफेयर वाली क्लास में जाकर देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ये भारत और रशिया की संयुक्त रूप से विकसित की गई मिसाइल है, जो कि दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसकी गति 2.8 से 3 मैक है। इसकी रेंज लगभग 290 से 450 किलोमीटर से ज्यादा है। ये किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो जाती है, भूमि से, समुद्र से और वायु से। इसकी जो वाराइड है वो लगभग 200 से 300 किलोमीटर वजन है इसका अंदर। इसके अलावा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स है। ये दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है, बहुत कम प्रतिक्रिया में समय देती है, जहाज, कमांडर सेंटर और सैन्य ठिकानों को नष्ट करने वाली सबसे ज्यादा हाई स्पीड सुपरसोनिक मिसाइल्स के तौर पर देखी जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आकाश तीर के बारे में, तो आकाश तीर मिसाइल नहीं है, ये एक एयर डिफेंस कमांड और कंट्रोल सिस्टम है। इसे भारतीय सेना भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने विकसित किया, जिसको बेल के नाम से जानते हैं। ये रडार से सूचना ले सकता है, दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और विमान को पहचानना इसका काम है। वास्तविक समय में सभी एयर डिफेंस हथियार को निर्देश देना, ऑटोमेटिक टारगेट लोकेशन है। अगर हम बात करें यहां पर सरल भाषा में, तो मैं कहूंगा कि ब्रह्मोस अगर तलवार है तो आकाश तीर इस डिफेंस सिस्टम का दिमाग है। तो यही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आकाश तीर की वजह से हम किसी भी प्रकार के ड्रोन, मिसाइल और एयरक्राफ्ट को आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में आकाश तीर की चर्चा सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारतीय वायु रक्षा नेटवर्क की प्रभावशीलता ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रिपोर्ट के अनुसार आकाश तीर ने विभिन्न सेंसर हथियार प्रणाली को जोड़कर एक एयर डिफेंस की प्रतिक्रिया को तेज बनाया है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी हथियार, जो भी मिसाइल अगर पाकिस्तान की ओर से आया, उसको वहां पर नष्ट करने का काम किसके द्वारा किया गया? आकाश तीर के द्वारा किया गया, जिससे हमारा एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत हुआ, इंक्रीज हुआ। इसके अतिरिक्त इसकी तेज, सटीक और समन्वित कार्य प्रणाली ने भारतीय वायु रक्षा को मजबूत बनाया है। इसके बाद कई देशों में इसकी रुचि बढ़ी है और आकाश तीर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। जब लोगों ने देखा कि भारत और पाकिस्तान के इस संघर्ष के बीच में भारत को किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ, तो भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चाएं सभी जगह पर होने लगी। और इसी के बाद में आकाश तीर अत्यधिक तौर पर यूएई का हाई डिमांडिंग वेपन, या हम ये कहें कि एक ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम बन गया कि नहीं साहब, ये सेंसर ये तो चाहिए ही चाहिए, इसको तो लाना ही लाना है। इसके अतिरिक्त बात करें तो यूएई को दोनों सिस्टम साथ में इसीलिए चाहिए क्योंकि वो हमला यानी ऑफेंसिव कैपेसिटी और रक्षा दोनों ही एक साथ करना चाहता है। यानी अगर किस पे हमला करने की जरूरत पड़ जाए तो वो भी, और खुद की सुरक्षा करना चाहे तो वो भी, दोनों एक साथ करना चाहता है। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो अरबों डॉलर की संभावित डील संभव होगी और रक्षा निर्यात में वृद्धि होगी। भारत को इकोनॉमिकल बहुत बेनिफिट होगा इससे। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में भारत की पकड़ मजबूत होगी। पेट्रोलियम से लेकर डीजल, जितनी भी चीजें हम बाहर से मंगवाते हैं, उन सब पर, जितने गैसेज आती हैं, उन सब पर हमारा कंट्रोल बढ़ जाएगा। इसके अलावा भारत यूएई रक्षा को सहयोग देगा और मेक इन इंडिया को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। तो कहने का मतलब है फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं है। अगर हम बात करें तो डील में कोई चुनौती आ सकती है, तो बिल्कुल आ सकती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है। हो सकता है कि रूस इस चीज के लिए कहीं ना कहीं ऐतराज उठा दे, या इसलिए निर्यात के लिए रूस की सहमति क्या होगी? बहुत ही आवश्यक होगी। पहले रूस से इस चीजों में बात करनी पड़ेगी, और रूस हमारा पुराना साथी है, हम उसे भी नाराज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो ऐसी कोई बाधा नहीं है, रूस को इस सारी चीजों में कोई भी मतलब नहीं है, और कहीं ना कहीं रूस और भारत के मजबूत संबंध जो है वो इस डील को आगे बढ़ाने का काम करेंगे डेफिनेटली। अब बात करते हैं यूपीएससी और आरएस के डिफेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें सही है। तो अगर हम बात करें, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, भारत और रूस ने इसे संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसके अलावा आकाश तीर मिसाइल नहीं है, ये एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। आकाश तीर का विकास बीएल और भारतीय सेना के द्वारा किया गया है, और यूएई भारत से ब्रह्मोस और आकाश तीर दोनों खरीदने में जो है वो रुचि रख रहा है। इस प्रकार से ये कुछ एक चीजें जिनको हम इस पॉइंट्स के आधार पर, पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर समझ सकते हैं। आइए प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर पहला प्रश्न अगर हम बात करें तो आकाश तीर के संबंध में सही कथन को चुनिए। क्या है? ये सतह से हवा में मार जाने वाली एक मिसाइल है, गलत है। ये एयर डिफेंस कमांड और कंट्रोल सिस्टम है, बिल्कुल सही है। इसका विकास बीईएल और भारतीय सेना के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है। यानी अगर हम बात करें तो यहां पर सी और डी यानी 2 और 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसलिए सी ऑप्शन सही है।
ब्रह्मोस मिसाइल के अगर संदर्भ में बात करें तो क्या कथन यहां पर सही होगा? क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल है? नहीं है। सबसोनिक है? नहीं है। हाइपरसोनिक है? नहीं है। कैसी है? सुपरसोनिक मिसाइल है। तो यहां पर भी सी ऑप्शन जो है वो ठीक माना जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ब्रह्मोस का संयुक्त विकास किस देश ने किया है? भारत और फ्रांस? नहीं। भारत और अमेरिका? नहीं। भारत और इजराइल? नहीं। क्या सही उत्तर होगा? ये भारत और रूस के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और इस प्रकार की डील कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी, क्योंकि जब देश आयातक की जगह निर्यातक बन जाता है, देने वाला बन जाता है, तो उस देश का विकास डेफिनेटली होता है। और हमें भारतवर्ष पर और भारत की सरकार पर पूरा भरोसा है कि हम बहुत अत्यधिक तौर पर इस विकसित देश की श्रेणी में जल्दी शामिल होंगे। तो एक साथ हम आपको आज इस बात पर कहीं ना कहीं इस बात पर हम आमादा हैं कि हम बहुत ही जल्दी विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।